बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी यूट्यूब पे कि एम्स से फ्री, बिल्कुल फ्री आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, 1 रुपया नहीं आपका लगने वाला है और भी बहुत सारी वीडियोज़। मैं आपको डिमोटिवेट करने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आपको मेरी ये लाइन का पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। आपने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जिसमें आपको पता चलता है कि हाँ, एम्स बिल्कुल फ्री है। लेकिन क्या ये सच भी है कि एम्स बिल्कुल फ्री है या फिर क्या आपकी फ़ीस उसमें लगती है? तो इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में सारे आपके एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया रहता है उसका और क्या-क्या सब्जेक्ट्स उसमें पूछे जाते हैं, सभी कुछ बताऊँगी। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करने आई हूँ, लेकिन हाँ, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, पहले ही कमेंट करने में मत लग जाना, ठीक है? तो अ, एम्स की बात करते हैं कि एम्स आखिर क्या प्रॉफ़िट हमें मिलता है एम्स से? एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो, पूरी कंप्लीट एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपकी जॉब तो पक्की है एम्स में ही, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। उससे ऊपर मुझे लगता है एम्स में जॉब अगर आप कर रहे हो, तो उससे ऊपर भी आपके लिए कुछ हो सकता है। वो बेस्ट है, बेस्ट ही है वो, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ है। नॉरसेट है, बट नॉरसेट का एग्ज़ाम भी क्लियर करने के बाद आप तब एम्स में जाके नर्सिंग ऑफ़िसर बनते हो। लेकिन अगर आप एम्स में ही बीएससी नर्सिंग करते हो, तो उसके बाद आपकी जो अ, जॉब की जो आपकी चांसेस रहते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि हाँ, ठीक है, सब कुछ आसान लगता है सुनने में और समझने में, सोचने में कि हाँ, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत है या लाखों की नौकरी हमारी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट होने तक लग जाएगी। लेकिन क्या सोचा है कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए वहाँ पर क्या कुछ करना पड़ता है? बीएससी नर्सिंग वहाँ से करना आसान नहीं होता और हम जैसे एवरेज बच्चों के लिए हाँ, मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आप फिर से एक बार सुन लो। आपको करना क्या है बीएससी नर्सिंग करने के लिए वहाँ से, मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करने आई हूँ। अ, एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको सिर्फ़ क्वालिफ़ाइड नहीं होना कि हाँ ठीक है 50% आ गए आपके, 45% आ गए तो आपकी एम्स में जॉब लग गई, सॉरी एम्स में आपका एडमिशन हो गया और आप आराम से वहाँ पढ़ रहे हो और आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ और आपकी जॉब लगी, नहीं। वहाँ पर आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स अगर होंगे, जब मेरिट जाएगी तब जाकर आपका एम्स में सिलेक्शन होगा। एम्स सिर्फ़ लड़कियों के लिए है, सीट भी बहुत कम होती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन कितनी मेहनत की ज़रूरत है, मैं बस ये बोलने आई हूँ कि कितनी मेहनत आपको करनी है, मैं वो एडवाइस आपको देने आई हूँ। छोटी-मोटी चीज़ समझकर आप लोग तैयारी करने मत बैठना। मैं वाक़ई में मैं जो चीज़ें मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, मैं हमेशा से अपने चैनल पर सारी चीज़ें ऑनेस्टली बोलती हूँ। मैं कुछ भी बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बोलती हूँ कि हाँ, भई बहुत आसान है, आप तैयारी करने बैठ जाओ, आपका हो जाएगा, नहीं। एम्स में एग्ज़ाम देने के लिए आपको जी-जान से पढ़ना पड़ेगा पूरे 6 महीने, ठीक है? पूरे 6 महीने आपको सब कुछ त्याग कर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मुझे पता है मेरे एग्ज़ाम में आई थिंक 100 में से 28 मार्क्स मेरे आए थे। मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ, मुझे इस बात में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है, ठीक है? क्योंकि मैं हर चीज़ आपको क्लियरली बताती हूँ। मैं उसमें डिस्क्वालीफाई हो गई और मेरे उसमें 28 मार्क्स थे। सिर्फ़ बायोलॉजी में जितना मेरे को करना था बायोलॉजी में ही किया। मैंने सच बता रही हूँ, मैंने केमिस्ट्री, फिज़िक्स को छुआ भी नहीं था और जो मैंने केमिस्ट्री के 8-10 क्वेश्चन किए थे तो वो नेगेटिव मार्किंग में चले गए, इतना था। फिज़िक्स मेरे न्यूमेरिकल मेरी फिज़िक्स नहीं आती है, तो फिज़िक्स में तो आप मुझसे कुछ उम्मीद भी मत रखना। Myself Tanya Khan Saifi and I'm a BSc नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ थर्ड सेमेस्टर फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, मैं भी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ और मुझे इस बात को कहने में कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। मैं प्राउड करती हूँ क्योंकि मैंने 8 साल का गैप लिया था। उसके बाद मैंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। मुझे पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया कि मुझे बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए, तो फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मैं फ़िलहाल प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, ठीक है? और बहुत ही प्राउडली कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि आपका जो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो कब आपका फ़ॉर्म रिलीज़ होंगे और कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके जो फ़ॉर्म रिलीज़ होंगे वो मार्च और अप्रैल के बीच में आपके फ़ॉर्म रिलीज़ हो जाएँगे। उसके बाद फिर आप जून में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन आपके पास वक़्त कितना है? आप पहले ये सोच के चलिए, क्या एम्स का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा ईज़ी है कि आप जब एग्ज़ाम है ठीक है, मार्च में फॉर्म निकलेंगे तभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फरवरी से पढ़ लेंगे, जनवरी से पढ़ लेंगे। एग्ज़ाम बहुत टफ़ होता है। एग्ज़ाम नीट से बस थोड़ा बहुत ही लेवल नीचे आता है, नीट ही समझो उसे क्योंकि उसमें होती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और उसमें अ, आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो आपके पास कॉपी पेन होंगे।
आपको सिर्फ़ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको एक पेपर दिया जाएगा, या तो एडमिट कार्ड ही आपका हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा पेपर होगा जिसके पीछे आप अपना रफ वर्क कर सकते हो। फिर आपको कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होता है, फिर वहाँ पर ही आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है? फर्स्ट पहले तो आप सभी को ये टेंशन रहेगी, हम कंप्यूटर नहीं चलाना आता, हमसे हम कैसे होगा? वो चीज़ तो दिमाग से निकाल ही दो। वो बहुत ईज़ी होता है, उससे ज़्यादा ईज़ी कोई चीज़ नहीं होती है, कि कंप्यूटर कुछ नहीं होता, माउस को हिला के बस क्लिक टच करना पड़ता है। अब थोड़े बहुत तो पढ़े हुए आप हो ही, तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो किसी चीज़ से पीछे नहीं रहता है। उसको वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, बस वो उसको पता होता है, एक इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि हमें ये चीज़ ऐसे फ़ॉलो करनी है, तो वो बच्चा कर सकता है, ठीक है? अभी नेगेटिव मार्किंग उसमें होती है, एग्ज़ाम का लेवल टफ़ होता है। बात करते हैं फ़ीस की, तो मैं भूल ही गई कि फ़ीस क्या फ्री में ही होता है, या फिर थोड़ी बहुत फ़ीस जो है आपकी लगती है। तो बिल्कुल फ्री जो मैं थंबनेल से आप देख रहे होंगे, तो बिल्कुल फ्री कुछ नहीं होता है वहाँ पर। आपको वहाँ पर पेमेंट करनी होती है। हॉस्टल्स की, जैसे मेरे कॉलेज की जो हॉस्टल फ़ीस है वो पर मंथ 5,000 पर मंथ है। तो वैसे ही आपकी हॉस्टल फ़ीस रहती है, वो आपकी 1,000-1,200 या 1,300 आपकी मंथली फ़ीस रहती है, ठीक है? और जो आपके ट्यूशन फ़ीस रहती है, वो भी आपकी 1,500 से 3,000 की आपकी रहती है। पर ईयर, ठीक है? तो ये आपकी वहाँ पर फ़ीस रहती है, आपको वहाँ पर पेमेंट करना होता है, ठीक है? और स्कॉलरशिप भी आती है, स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर आप भरते हो, आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए, तो आपकी स्कॉलरशिप भी वहाँ पर आती है। हाँ, आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता है, आपके आपके फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर आप बीएससी नर्सिंग एम्स से करते हो, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप बैठे-बैठे वो नहीं कर सकते, आपको एक बंद कमरे में एक चार दीवारी में आपको कैद होना होगा। आपको अपनी बुक्स, अपने जो भी आपके मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो लेकर एक तरफ बैठ जाइए, अगर आपको एम्स का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। आप अपना इंस्टाग्राम, अपना व्हाट्सएप सब कुछ एक तरफ एक साइड कर दीजिए। अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, अगर आपको फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ भी अचीव करना है, अगर आपको एम्स जैसा एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको एक तरफ होना पड़ेगा, सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, सभी से। आप अपने पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट रखिए, और अगर आपके पेरेंट्स भी आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो आप उनसे भी बताना बंद कर दो, बस पढ़ना शुरू कर दो। सारी चीज़ें एंड ओवर अभी से, आज से, अगर आपको कुछ करना है, और अगर नहीं करना है, आपको सिर्फ़ वीडियोज़ ही देखनी है, जैसे मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, वीडियोज़ मत देखो भई, बस मैंने आपको समझा दी, आपकी लास्ट वीडियो होनी चाहिए एम्स को लेकर, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। इत मतलब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन बायोलॉजी बहुत ही सही-सही आती है, मतलब बायोलॉजी का लेवल भी अच्छा खासा रहता है। अगर आप डीपली पढ़ते हो ना बायोलॉजी, आप इज़िली कर सकते हो, लेकिन फिज़िक्स में सारे न्यूमेरिकल रहते हैं। न्यूमेरिकल में आपको पता ही है, हल्का-सा भी इधर-उधर कोई फ़ॉर्मूला भी आपने गलत लगा दिया, या फिर हल्का-सा भी ऊपर-नीचे हुआ, तो आपका न्यूमेरिकल भी गलत हो सकता है। केमिस्ट्री भी बहुत डीप पूछी जाती है उसमें, और जीके है, जीके के क्वेश्चन आपके एवरेज-एवरेज आते हैं, ना ज़्यादा ईज़ी रहते हैं, ना ज़्यादा हार्ड रहते हैं। जीके मैंने अपना कवर किया था, मतलब उसमें 10 क्वेश्चन आए थे, बट मैंने कर लिए थे वो भी, 8 मेरे शायद करेक्ट थे। 30 मेरे बायोलॉजी के आते हैं, उसमें भी गलत हो गए थे मेरे, और केमिस्ट्री, मतलब इतना ही था, कुल मिला के मेरे 28 मार्क्स ही थे, ठीक है? तो ये होता है, अगर आपको पढ़ना है, आपको अपना भविष्य बनाना है, तो आपको अभी से पढ़ना होगा, स्टार्ट करनी होगी अपनी चीज़ें, और आपको बस इन सब लोगों से दूर होना पड़ेगा, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही अगर आपको भी नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उस पर बन जाएगा, अगर वैसी और 2-4 कमेंट्स हुए तो, ठीक है? तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपने नर्सिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बाय।